Hello friends, welcome to DNT English classes. This is DNT. Well, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज सीखने वाले हैं. इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई मीन टू से आज हम लोग सीखने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन. आई मीन टू से हम लोग आज प्रिपेयर होने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो हमें पूछा जाता है इंटरव्यू में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो ये जो योरसेल्फ का पार्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम सब जानते हैं कि वी आर सोशल एनिमल. हम लोग सोसाइटी में रहते हैं और हमें हर लोगों से बात करना होता है. हम स्कूल में होते हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ, हम अपने फैमिली में होते हैं, हम अपने ऑफिस में होते हैं, हम पार्टी में होते हैं, हम मीटिंग में होते हैं, हम डिफरेंट प्लेसेस में होते हैं. और हमें हो सकता है कि हमें नए नए लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़े. और आपको मालूम कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है. सो हम लोग इस इंप्रेशंस को कैसे बेहतर करें, दैट इज द सेशन टुडे. आज हम लोग उस विषय पे बात करने वाले हैं. तो एक एक पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा डेडिकेट होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के, थोड़ा सा फोकस होकर के अगर हम इस कुछ स्टेप्स हैं, अगर उस स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तो हम इस पार्ट को बहुत बढ़िया से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए है कि हम अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं. लोग खुद के बारे में भी बढ़िया से नहीं बता सकते हैं तो औरों के बारे में बताना थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज के इस वीडियो में हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में, सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखेंगे कि अपने आप को कैसे बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करें. हाउ टू टॉक अबाउट योरसेल्फ. अब इसमें होगा क्या, बस आपका नाम, आप कहाँ से लोकेट करते हैं, आपका रेसिडेंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके कुछ फैमिली बैकग्राउंड, आपके कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपके हॉबीज, दैट्स इट. इसी कुछ चीज़ों को हमें बेहतर ढंग से बताना है. सॉरी, हिलता है. वेल, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. इसको कैसे हम बढ़िया से कर पाएंगे, अपने इंप्रेशन को बेहतर कैसे कर पाएंगे, इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स वर्कआउट किए. जो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम किसी प्लेस में जब इंटर करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमें परमिशन के साथ इंटर होना चाहिए वहाँ पर. और परमिशन मांगने के लिए हमने एक एटिकेट वर्ड्स का यूज किया था, एक्सक्यूज मी, उसको यूज करना है. तो आप इंटर करिए किसी भी प्लेस में कॉन्फिडेंटली और बोलिए एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं. नॉर्मली जनरली वी गेट परमिशन, और हम जब परमिशन मिल जाता है तो अगर बैठने की बात हो, अगर हम बैठना चाहते हैं, अगर सीट है अवेलेबल, तो फिर से एक बार एक्सक्यूज मी, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठूं, और आप बैठ जाते हैं. थैंक यू कहते हैं रिस्पॉन्स. नाउ ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, खास करके जब हम बोल रहे होते हैं तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली होना चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सप्रेस एंड टू टॉक अबाउट योरसेल्फ. और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, दिस इज द क्वेश्चन. कॉन्फिडेंस आएगा
जब आपके चेहरे पे स्माइल होगा। स्माइल का होना सबसे ऊपर, स्माइल का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्माइल करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, सामने वाला, सुनने वाला आपको अच्छा फील करता है, ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं है, आप किसी स्ट्रेस में नहीं हैं, आप टोटली मेंटली फ्री हैं, यू आर हैप्पी इनफ फॉर व्हाट यू आर सेइंग। आप क्या बोल रहे हैं ये ज़्यादा सुंदर हो जाता है जब आप किसी चीज़ को स्माइल करते हुए कॉन्फिडेंटली जब आप लोगों को वो चीज़ शेयर करते हैं। तो हमने पहले बात ये किया कि आप किसी भी अननोन प्लेस में परमिशन के साथ इंटर कीजिए। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? एज सुन एज यू गेट द परमिशन, थैंक यू। देन यू आस्क फॉर द सीट। अगर आपको बैठने की जरूरत है, आप देख रहे हैं कि देयर आर सीट्स अवेलेबल, तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, मे आई सिट हियर, एंड अकॉर्डिंग टू परमिशन यू सिट एंड यू से थैंक यू। अब आते हैं वहाँ से आगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमें परमिशन लेके जाना होता है, हम पहले से भी कहीं होते हैं और हमें लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, तो कैसे करते हैं? जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पार्ट है स्पीकिंग का, दैट इज आवर ग्रीटिंग पार्ट। ये ग्रीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल, व्हेन वी आर स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, व्हेन वी आर स्टार्टिंग डायलॉग। जब हम इन चीज़ों को शुरू करते हैं तो ग्रीटिंग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। लोगों की ग्रीट, अभिवादन करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक हमारा शिष्टाचार है, ये एक हमारा एटिकेट्स एंड मैनर्स है, और ये एटिकेट्स एंड मैनर्स बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ये इससे आपके पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स एंड ओवरऑल व्हाट यू आर पता चलता है। तो हम ग्रीटिंग करने के लिए क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी। अब ग्रीटिंग के लिए दो चीज़ को ध्यान रखना है, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कैजुअल होता है, होम लाइक फीलिंग होता है, लेकिन जब हम फॉर्मल बात करते हैं तो बहुत चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जब हम किसी बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट में होते हैं, जब किसी ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, इन सब जगहों पर अगर जब हम होते हैं तो वी हैव टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज। और जब हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस, डियर वन, नियर वन, इन सब के साथ जब यूज़ करना होता है तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल हमें ध्यान रखना होता है। ग्रीटिंग करने के लिए कई वर्ड्स का यूज होता है। हम देखते हैं कि सबसे हेलो, हाय, हे, व्हाट्सएप, इन सारे वर्ड्स का एक्सप्रेशन को यूज करते हैं हम लोग। अब इसमें दोनों है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो सबसे जो फॉर्मल लैंग्वेज जिसे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि यूज करना चाहिए, दैट इज हेलो। ग्रीटिंग करने का तरीका है हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, हेलो सर, हेलो मैडम, हेलो डियर। देखना है कि हम अपने आप को किसके सामने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्सन whom you are being introduced or you are introducing yourself to know is very important। वो इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सन हमारा लैंग्वेज वैरी करता है, चेंज होते रहता है। वो कैसे? तो जब हम फॉर्मल लैंग्वेज करते हैं तो हेलो कहते हैं, जब इनफॉर्मल में आते हैं तो हाय, हे, व्हाट्सएप, व्हाट्स न्यू, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं जो फॉर्मल लैंग्वेज में मोस्टली अवॉइड कर दिया जाता है। हेलो के बाद जस्ट सैल्यूटेशन का यूज़ होना चाहिए। सैल्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वी आर वेरी मच कंफर्टेबल, इस वर्ड से हम लोग एकदम कंफर्टेबल हैं, को यूज करते हैं।
और फिर जस्ट नेक्स्ट आप अपना नाम बताते हैं। ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि इस दुनिया में अगर नाम नहीं होता तो किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, किसी की पहचान नहीं हो पाता। तो हमारा क्रेडेंशियल, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो पहचान है वो हमारे नाम में छिपा हुआ है। सो योर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेल यू, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत स्मार्टली, हैप्पीली अपना नाम बताइए। तो प्रोसेस ऐसा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब नाम कैसे बताएं, इसके लिए प्रोसेस पे आते हैं। दिस इज, आई एम, माई नेम इज, या फिर माई नेम्स, माई सेल्फ। थोड़ा हमने इस पॉइंट को फोकस करना है कि कई तरीके हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेलिंग योर नेम। व्हिच वन इज मोर एप्रोप्रिएट एंड फॉर्मल, वी हैव टू फोकस दैट। दिस इज, फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ माइंड, दिस इज DNT, आई एम DNT, माई नेम इज DNT एंड माई सेल्फ DNT। देखिए, माई सेल्फ के बाद किसी नाउन का यूज ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि ये माई सेल्फ प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज इज नॉट पॉसिबल। ये हम ग्रामर के एक्सरसाइज में सीखेंगे। वैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत लोग, एक फैशन है बोलना माई सेल्फ, बहुत जगह कॉन्वर्सेशन में देखने को मिलता है माई सेल्फ करके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे बेहतर तरीका इसमें क्या हो सकता है अपने नाम को बताने के लिए? तो आई अप्रिशिएट, अगर हम कहते हैं कि आई एम DNT, दिस इज मोर फॉर्मल। या फिर हम कह सकते हैं दिस इज DNT, दिस इज XYZ, नो प्रॉब्लम। माई नेम्स कहना भी बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन माई सेल्फ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खास लैंग्वेज होता है, वो खास लोगों के लिए होता है, तो वो सबके लिए नहीं है। तो इस पार्ट से हम फिर निकलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज DNT। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज फॉलो। अब हम नेम के बाद किस पार्ट को कवर करते हैं उस पर फोकस करना है। एज सून एज योर नेम इज ओवर, you talk about the place and residence. Where do you reside? Where do you live presently? Where are you living presently? ये प्लेस बताता है आपका बिलोंगिंग, ये प्लेस बताता है कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं, और प्लेस भी एक हमारा परिचय होता है। तो अपने प्लेस को बताने के लिए बहुत इजी मेथड है, आप कहिए कि आई एम फ्रॉम, आप कहाँ के हैं, या फिर आप कहिए आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम, या फिर आप कहिए आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, या आप कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे भी कि आई वॉज बॉर्न इन। बहुत तरीके हैं बताने के लिए कि आप कहाँ रहते हैं। देखिए, आप ये बताना चाहते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आप अभी कहाँ हैं प्रेजेंटली, कहाँ के रहने वाले हैं, इस बात को बढ़िया से बताना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार, इट्स ओके। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम बिहार
प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली कर्नाट प्लेस, हो सकता है। आप इस रेसिडेंस को किसी भी तरह बता सकते हैं। आई वॉज बॉर्न इन बिहार बट प्रेजेंटली लिविंग इन दिस प्लेस, ऐसे भी हो सकता है। और भी एक तरीका हो सकता है, आप अपने रेसिडेंस को आप बताते हैं आई लिव एट में एट के बाद हमेशा स्मॉलर प्लेस आता है और इन के बाद हमेशा बिगर प्लेस। दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज बिगर। सो अपने प्लेस को आप इस तरह से बता सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। नाउ आई विल कवर द नेक्स्ट पोर्शन। अगले पोर्शन पे आते हैं। अगला स्टेप्स जो नाम के बाद हमें बताना है, दैट इज योर फैमिली। अब हम बात करेंगे अपने फैमिली का। What is family? Wow, family is the unit of society. Everyone relates to some family. हर इंसान का एक फैमिली होता है और हमारा परिचय हमारी फैमिली से भी होता है। तो हम अपने फैमिली के बारे में कैसे बात करें? अब ये क्वेश्चंस दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या इंट्रोडक्शन में इस फैमिली पार्ट को बताया जाना चाहिए कि नहीं बताया जाना चाहिए? देखिए, आज के ज़माने में लोगों को आपके फैमिली में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए या फिर नहीं रखते हैं इंटरेस्ट, और इन सब के कारण हम लोग बहुत बार अपनी फैमिली को बताना भी नहीं पसंद करते क्योंकि लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। बट हमें बेहतर ढंग से मालूम होना चाहिए कि हम अपने फैमिली बैकग्राउंड को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम अपने फैमिली बैकग्राउंड को एक्सप्रेस कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हम कह सकते हैं कि आई हैव मेंबर्स in my family. अब I have 5 members in my family, I have 7 members in my family, I have 10 members in my family. तो जो भी नंबर होगा हमारा टोटल फैमिली मेंबर्स के, that will be here. बता दिए। अब अगर इसमें मुझे ये बताना है कि मेरा क्या पोजीशन है, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि दे आर माई पेरेंट्स। दे आर माई पेरेंट्स, मम्मी पापा हैं। टू एल्डर ब्रदर्स एंड one younger sister. आपके कितने भाई कितने बहन हैं ये आप ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐसे बताते हैं तो। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका हम लोग देखेंगे जो बोलने में थोड़ा इजी होगा, वो क्या हो सकता है। एक तरीका ये, दूसरा जो सबसे कॉमन और इजी वे हो सकता है टू टॉक अबाउट योर फैमिली, वो आप ऐसे बताइए, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे परिवार में मेरे मम्मी और पापा के अलावा। अब मम्मी पापा के अलावा भाई बहन की संख्या को बताना है, तो आपके कितने बड़े और कितने छोटे हैं ये बता दीजिए। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई हैव
one, I have one क्या अच्छा, and I have an elder brother and a younger sister. In my family, मेरे परिवार में apart from my parents, मेरे मम्मी पापा के अलावा I have an elder brother, मेरे एक बड़े भाई हैं and a younger sister, और एक छोटी बहन. मान लीजिए आप कहते हैं सर हमसे सिर्फ 2 बड़े भाई हैं, तो apart from in my family, apart from my parents, I have 2 elder brothers या फिर 2 younger sisters. अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऐड करना चाहते हैं, अगर वो हैं, मान लीजिए दादाजी हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई ग्रैंडफादर एंड पेरेंट्स के बाद आप ऐड कीजिए भाई बहन की संख्या. अगर दोनों हैं तो आप कहते हैं अपार्ट फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आई हैव. अब कितने भाई कितने बहन, छोटा और बड़ा. तो जब आप इस तरह से आप अपने फैमिली मेंबर को बताते हैं तो आपका पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ता. आपको ये नहीं बताना पड़ता कि आई एम द मिडिल वन और आई एम द यंगर वन और एल्डर वन, और व्हाट इज माय पोजीशन इन माय फैमिली, दैट यू नीड नॉट से. या क्लियर हो गया. देखिए आई हैव एन एल्डर ब्रदर, एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, तो हो गया मैं समझ लाऊं आई एम द मिडिल वन. इट इज वेरी क्लियर. तो ये ज़्यादा इजी है बोलना rather than telling that I have कितना मेंबर्स इन माई फैमिली, who are they, ऐसे करके भी आप बता सकते हैं. तो हम अपने डिफरेंट तरह से हम जान के रखते हैं. whichever way we think is easy will be used. अब फैमिली से निकल के हम आते हैं दूसरा पोर्शन क्वालिफिकेशन में. क्वालिफिकेशन को कैसे बताया जाना चाहिए, हाउ टू टॉक अबाउट योर क्वालिफिकेशन. हमारी योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट होता है बताना, खासकर जब हम जॉब इंटरव्यू में होते हैं तो क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली इन दैट, एवरीवेयर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, जब हम अपनी खुद की बात करते हैं तो वहाँ परिचय में एक शिक्षा भी आना चाहिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. तो क्वालिफिकेशन कैसे बताते हैं, आप क्या हैं, किस क्लास में हैं, किस स्टैंडर्ड में हैं, वो आप बताते हैं. एक तो आपने कुछ पढ़ाई कर लिया होता है, एक कुछ पढ़ाई आप करते रहते हैं. एक पढ़ाई हमारा लो लेवल का होता है, एक पढ़ाई हमारा हायर लेवल का होता है. एक जो अदर चीज़ होता है वो हमारा स्किल्स और एक्सपीरियंस होता है, वो दूसरा चीज़ है. तो क्वालिफिकेशन में आप ऐसे बता सकते हैं कि आई एम अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम ए ग्रेजुएट. या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन आपने किसी साल खत्म किया, ये बताना चाहते तो आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन ईयर 2018, 2015, व्हाटएवर यू कैन से. या आप बता सकते हैं कि आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर, MA थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर. दिस इज द वे हाउ यू कैन से अबाउट योर क्वालिफिकेशन. मान लीजिए कि कोई क्लास आप कर चुके हैं, आप कहते हैं कि आई कंप्लीटेड 12th इन फ्रॉम, इंस्टीट्यूट के नाम दे देंगे, इन में ईयर आ जाएगा, फ्रॉम में इंस्टीट्यूट क्या आएगा, कौन अब कब कहाँ की, ऐसे भी बता सकते हैं. आप अभी क्या कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि प्रेजेंटली मैं क्या परस्यू कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, दैट यू कैन ऑल्सो से. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट आई एम डूइंग BSc सेकेंड ईयर प्रेजेंटली. आई कंप्लीटेड कौन सा. और आप अगर क्लास बताना चाहते हैं कि आप बिलो 10 की अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आई
एम इन क्लास, जो भी क्लास है आप बता देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि आई एम इन जो भी हमारा स्टैंडर्ड होता है वो बता देते हैं। आई एम इन क्लास 7, 8, 9, 10, या फिर आई एम इन 5th, 6th, 7th, जो भी हमारा स्टैंडर्ड होता है वो बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आप 7th का यूज करते हैं तो आप फिर क्लास नहीं कहते, आई मीन 7th स्टैंडर्ड कहते हैं, और बिना टीएच के लिए आप क्लास का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं। देखिए ये इजी है बताना, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। हम इंटर कर रहे हैं, आई एम डूइंग इंटरमीडिएट। हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। हमने ग्रेजुएशन कर लिया, आई एम ए ग्रेजुएट, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन द ईयर दिस फ्रॉम कौन सा इंस्टीट्यूट। तो हम अपने क्वालिफिकेशन को किसी भी तरह से, आप अगर हायर क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं तो आप बताइए कि आई एम डूइंग व्हाट प्रेजेंटली। अगर आप स्मार्टली अगर इस पोर्शन को कवर कर लिए, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमारा पोर्शन है दैट इज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। देखिए स्किल्स और एक्सपीरियंस में क्या हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम अपने क्वालिफिकेशन का ऐड करते हैं। एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताने के बाद अगर हमारे पास कोई डिग्रीज, डिप्लोमा, ट्रेनिंग और इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो वो भी हम साथ में ऐड करते हैं, क्योंकि वो हमारे क्वालिफिकेशंस को और ऐड करता है, इम्प्रूव करता है, इन्फ्लुएंसिव बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोर्स किया है तो उसको आप ऐड करते हैं, आपने कोई ट्रेनिंग किया है वो आप ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पर बताइए, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि आई हैव डन 2 years course in spoken English. I have done 6 months course in designing. तो आपने क्या किया है, एडिशनल चीज वो आप यहां पर ऐड कर देंगे। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस सबके पास नहीं होता है। स्टूडेंट्स से जब हम जस्ट स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और वहाँ से बाहर होते हैं तो उस वक्त हमारे पास अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हम एज ए फ्रेशर होते हैं। तो एक्सपीरियंस में हम कहते हैं कि आई एम अ फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूँ। दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस और एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज यू आर जस्ट फ्री, यू हैव जस्ट कम आउट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटीज। आप अपने यूनिवर्सिटी से अभी बाहर ही आए, यू हैव जस्ट स्टार्टेड सीकिंग फॉर द जॉब। तो आप एक्सपीरियंस में कहते हैं कि आई एम अ फ्रेशर। अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, आपने किसी कंपनी में काम किया है, कहीं पर काम किया है, तो आप उसको ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ। अब किसके साथ आपने काम किया, एज ए कौन से डिजिग्नेशन पे, आपने कौन से पोजीशन पे काम किया, तो वो आप ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो यू टॉक अबाउट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस कि आपके पास क्वालिफिकेशन के अलावा और क्या अदर चीज़ है। दैट इज दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोर्शन को हम जॉब के लिए जब प्रिपेयर होते हैं इंट्रोडक्शन, तो यहाँ एक्सपीरियंस को, स्किल्स को, क्वालिफिकेशंस को बढ़िया से फोकस करते हैं, सो दैट कि वो इम्प्रेस कर पाए इंटरव्यूअर को। अब हम बात करते हैं आगे उससे स्ट्रेंथ। हर इंसान के पास कुछ पॉजिटिव बात है, ये बात शेयर करने लायक। हमारी क्या विशेषता है, हम में क्या अच्छाई है, हम में क्या बढ़िया चीज़ है। अनलेस और अनटिल आई शेयर विथ यू, यू विल नॉट कम टू। वो आप समझ नहीं पाए, बताना पड़ता है। अब कहेंगे अच्छाई होता है क्या, कमियां नहीं होता, इंसान में कमियां भी है। देयर आर लूपहोल्स, फ्लैक्ट्रॉस, वीकनेसेस आर देयर विद द पीपल, बट नॉर्मली वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट आवर नेगेटिव थिंग्स। हाँ, अगर हमसे पूछा जाता है कुछ नेगेटिव बात तो हम बताते हैं, अदरवाइज नॉर्मली वी डोंट शेयर इन आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। स्ट्रेंथ क्या है, आपकी काबिलियत, आप क्या बढ़िया से कर सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रेंथ हो सकता है कि आई एम ए गुड कम्युनिकेटर,
आई लव मेकिंग फ्रेंड्स। अब ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं। आप कहते हैं आई एम अ टास्क अचीवर, आई एम अ मल्टीटास्क परफॉर्मर, आई लव टू बी डिसिप्लिन। तो ये चीज आपकी विशेषता है। तो आप अपनी विशेषता को, अपने स्ट्रेंथ को ऐड करते हैं सो दैट आपका इंट्रोडक्शन और बढ़िया हो जाए। थोड़ी सी हम अपने एम और एम्बिशन की बात कर लेते हैं। What do we really want to be in our life? आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सबके पास कुछ ना कुछ एम्स और एम्बिशंस हैं। Every one of us has some target way to achieve, some dreams to focus, something to accomplish in our life. What is that? उसको आप कैसे ऐड करेंगे? तो एम्बिशन में I want to be, आप क्या बनना चाहते हैं वो आपका एम्बिशन है। I want to be a teacher, I want to be an engineer, I want to be a banker, I want to be an army। आप क्या बनना चाहते हैं? That you talk in your ambition part। आपको क्या बनना है? यहाँ पर एक लाइन जो हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं उसको बोलना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। देखिए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, आप कुछ भी बने, सबके पास ड्रीम है, हम बनते हैं, बनेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको बनना चाहिए वो है कि एक ऑथेंटिक पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। और जो हमारा एडिशनल ड्रीम है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी एग्जैक्टली व्हाट, मैं क्या बनना चाहता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है हॉबीज। हॉबी नहीं, हॉबीज। हॉबी क्यों नहीं? क्योंकि हॉबीज सिंगुलर है और हॉबीज प्लूरल है। तो आजकल हॉबी का मतलब क्या होता है? हॉबीज का मतलब है कि व्हाट वी डू इन आवर लीजर टाइम, लीजर आवर्स। खाली समय में जो हम करते हैं, रूटीन वर्क से, जो शेड्यूल्ड वर्क है उससे हट के जो भी हम अपने मन को मज़ा देने के लिए, अपने टाइम को बढ़िया से इंजॉयफुली स्पेंड करने के लिए जो काम करते हैं, दैट इज़ आवर हॉबीज। तो वो आप कैसे बताते हैं? हॉबीज़ बहुत सारे हो सकते हैं। हम कहते हैं कि माई हॉबीज़ आर, HOBBIES, माई हॉबीज आर। मैंने पहले कहा कि हॉबीज का मतलब प्लूरल और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। माई हॉबीज आर पेंटिंग एंड डांसिंग, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबीज आर वॉचिंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। तो हम हॉबीज की बात करते हैं तो वहाँ एक से ज़्यादा हॉबी की बात होना चाहिए। एक तो ये तरीका हॉबीज बताने का, माई हॉबीज आर। दूसरा, आई लव के बाद वर्ब प्लस ING। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव डांसिंग, आई लव वॉचिंग क्रिकेट, आई लव चैटिंग, आई लव के बाद आप जो वर्ब ला रहे हैं दैट इज बिफोर कॉन्टिन्यूस फॉर्म का वर्ब आता है हमेशा, ऐसा ग्रामर का रूल है। तो आई लव क्या करना पसंद करते हैं वो वर्ब में ING लगाएंगे। या आई लाइक भी हम कह सकते हैं। आई लाइक प्लेइंग हो सकता है, आई लव प्लेइंग हो सकता है, माई हॉबी इज प्लेइंग हो सकता है। तो हॉबी को 3 तरह से बताया जा सकता है। आई लाइक प्लेइंग एंड डांसिंग, आई लव प्लेइंग एंड डांसिंग, और माई हॉबीज आर प्लेइंग एंड डांसिंग। तो हॉबीज को आप बिल्कुल ऐड कीजिए, ये आपके पसंद को बताता है और ये भी एक आपकी पहचान बनाता है। और जब हम ख़त्म करेंगे, जब वाइंड अप करते हैं, जब उसको समराइज करते हैं, फिनिश करते हैं, तो जो सबसे खास और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें कवर करना चाहिए, वो है कि आप क्या कह के एंड करते हैं। तो एंड करने के लिए जो सबसे सुंदर शब्द होना चाहिए वो ये है, दैट्स ऑल अबाउट मी। आप कहते हैं एंड में, आप कहते हैं दैट्स ऑल about me, that's all about me।
मेरे बारे में बस इतना। और फिर आप एक थैंक यू वर्ड यूज करते हैं, थैंक यू, थैंक यू का यूज करते हैं। और ये ये शिष्टाचार है, अगेन आई टोल्ड यू, इट्स अ एटिकेट, इट्स अ मैनर टेलिंग एवरीवन थैंक यू, बिकॉज कि सब आपके इंट्रोडक्शन को सुन रहे थे। फॉर दैट थैंक यू इज वेरी एसेंशियल। तो ये शुरू और लास्ट का चीज़ थोड़ा सा इम्प्रेसिव होना चाहिए। शुरू में क्या इम्प्रेसिव होना चाहिए, तो मान लीजिए अगर कहीं पर आपको मौका दिया जाता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो सबसे पहले आपको उनको थैंक यू बोलना होगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इट्स माई प्लेजर, आई एम ऑब्लाइज्ड फॉर दिस। तो ये आप कहने से एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बनाते हैं कि आप लोगों को उस चीज़ को आपने बढ़िया से उनको श्रेय दिया कि उन्होंने आपको मौका दिया बोलने के लिए। तो ये जहाँ पर हमें मौका दिया जाता है कि आप बताइए, वहाँ पर आप कहते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, और फिर आप आगे मूव हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं एक एक के बाद, तो हमारा एक बेहतर इंट्रोडक्शन हो सकता है। इस चीज़ को और बेहतर से करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो आप थोड़ा सा इसको घर पे इस स्टेप्स को फॉलो करके आप लिखने का कोशिश करें। सबका अलग अलग होगा, क्वालिफिकेशन अलग, क्वालिफिकेशन अलग, सब कुछ अलग अलग हो सकता है, प्लेस अलग, नेम अलग, स्किल्स, स्ट्रेंथ, एम्बिशन, सबका अलग अलग होता है। तो हम लोग अपने स्टाइल में अपना चीज़ बढ़िया से लिखना इस प्रोसेस के माध्यम से सीख जाएंगे। इसी के साथ मैं ओवर करता हूँ अपने इस सेशन को। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा, आपने लाइक किया, अगर आपको लगा कि इससे हमने कुछ सीखा है या हम सीख सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं, हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। बेल आइकन को दबाइए, डिस्क्रिप्शन में जो भी नया चीज़ देखने को मिलता है उसको देखिए, और इस तरह से हम आपको हेल्प कर पाएंगे बढ़िया से। आई एम क्वाइट होपफुल कि अगले वीडियो में हम और इससे बेहतर ढंग से बेहतर टॉपिक को आपके पास ला पाएंगे। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।